सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप सारे खुश हो? सारे खुश हो? सारे नहीं कह रहे यस। सारे खुश हो? कितना खुश हो? बहुत खुश हो। क्यों खुश हो? क्योंकि आप परमेश्वर की कहाँ बैठे हो? परमेश्वर की हजूरी में। क्योंकि देखो इतना आपका एरिया, जिस एरिया से आप आए हो, मेरे ख्याल से आप इकलौते होगे जिस एरिया से आप आए हो, है ना? इकलौते हो ना जिस एरिया से आप आए हो। सोच के देखो, सबको छोड़कर परमेश्वर ने आपको चुना है। सोच के देखो परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है ना? इतने लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, अच्छे मन वाले भी होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उन सबको छोड़ा और परमेश्वर ने आपको चुना। तो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि चुने हुए लोग तो बहुत है, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं ना। बुलाता तो परमेश्वर सबको है, लेकिन आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, है ना, टिकते नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो, लेकिन चुने हुए क्या हैं? थोड़े हैं। तो सच में परमेश्वर की ये आपके ऊपर क्या है? दया है जो आप यहाँ पर बैठे हो, है ना, खुशकिस्मत हो। और देखना, ये जो 21 दिन की प्रार्थना हम लोगों ने शुरू करनी है कल से, और इस प्रार्थना का इतना बड़ा रिजल्ट आएगा, आप खुद कहोगे यस, प्रार्थना का रिजल्ट आता है। परमेश्वर इस प्रार्थना का, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। मैं आपके लिए घुटने टेकूंगी, है ना। हो सकता है आपको समय नहीं मिलता, आपके पास समय नहीं है, आप जॉब पर जाते हो या किसी कारण से आपका मन नहीं लगता प्रार्थना में, तो मैं आपके लिए परमेश्वर के आगे घुटने टेकूंगी ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करे और बड़े कामों को करे, और परमेश्वर आपका मन खोले, और परमेश्वर अपने कामों के लिए क्या करे? तैयार। आप सारे परमेश्वर का काम करना चाहते हो? सारे करना चाहते हो? क्योंकि देखो ये काम आप सबके लिए। हम एक वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक निकालो और 2 अध्याय। इसमें आपको पता चलेगा कि ये काम केवल मेरे लिए नहीं है, ये काम आपके लिए भी परमेश्वर ने रखे हैं। यहां पर लिखा 2:10, 266 नंबर पेज है, और यहां पर लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम किसके बनाए हुए हैं? इधर देखो सारे, सामने चौकस होकर के, हम किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, है ना। परमेश्वर कहता है तुम मसीह में उन भले कामों के लिए क्या किए गए हो? सृजे गए हो, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से करने के लिए, पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से हमारे करने के लिए क्या किया है? इसका मतलब वो काम आप सबके लिए है, वो तैयार है, लेकिन आपका मन तैयार नहीं है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो एक दिन मैंने वीडियो में ऐसे बताया था कि जो तोड़ों का दृष्टांत है, जो मालिक सबको तोड़े देकर, उसमें तो तोड़े लिखा है, तोड़े का मतलब है सिक्के दे करके जाता है, और जब सिक्के दे करके जाता है तो उनका आकर के हिसाब मांगता है। क्या मांगता है? हिसाब मांगता है, जो उनको दे करके जाता है। तो अगर परमेश्वर ने हमें ये भले काम सौंपे हैं, तो आपको पता है परमेश्वर ने इन कामों का आपसे हिसाब मांगना है कि आपने कितने काम किए, कितना सुसमाचार सुनाया, या अपने लिए जिए या परमेश्वर के लिए जिए, किसके लिए जिए, है ना। अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर आराम कर सकती हूँ अब अपने घर पर, लेकिन नहीं, मुझे क्या करना है? वो परमेश्वर के लिए जीना है, कुछ खास करना है। आपके मन खुले, आपकी बुद्धि खुले, ऐसा काम करना है कि मुझे यहाँ पर परमेश्वर के आगे घुटने टेकने हैं, ताकि ये सेवा बढ़े, ये सेवकाई बढ़े, यहाँ पर लोग बढ़े, यहाँ पर लोग आकर चंगे हों, बड़े बड़े चमत्कार हों, ताकि ये आस पड़ोस के लोग देखें कि सच में इनका परमेश्वर क्या है? बड़ा महान है, वो बड़े चमत्कारों को करता है। क्योंकि जब मैंने परमेश्वर के बारे में सुना था ना, तो मैं सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़ी नफरत करती थी। मैं इसलिए नफरत करती थी कि मैं कहती थी ये अंग्रेजों का भगवान है, ये अंग्रेजों का भगवान है,
और ये वही अंग्रेज हैं जिन्होंने हमारे देश को क्या बनाया था, गुलाम बनाया था। तो मैं जब अंग्रेजों से नफरत करती थी तो उनके भगवान से भी उनका, क्योंकि गॉड को हम क्या कहते थे, जो गॉड है, जो जीसस है, वो किन का है, वो अंग्रेजों का है। जीसस किन का है, अंग्रेजों का है। तो मैं सोचती थी ये अंग्रेजों का जीसस है, ये गॉड जो है ये अंग्रेजों का गॉड है। तो मैं इसलिए नफरत बहुत करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इतना पता था कि यीशु मसीह बड़े चमत्कार करता है ना। तो जब जिस लड़के के द्वारा मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो जब मैंने उसके जीवन में बड़े चमत्कारों को देखा तो मुझे पता चला, क्योंकि इतने साल हो गए मेरे को भक्ति करते हुए, वहां से तो एक भी काम नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने उस लड़के के जीवन को देखा कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन में मतलब उसके जीवन में इतना काम हुआ, इतने चमत्कार हुए, मैं ऐसे बोला, मैंने कहा मैं भी ऐसे गॉड को देखना चाहती हूँ, मैं भी उसके कामों को क्या करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, जिसने इतने बड़े बड़े क्या किए हैं, चमत्कार। अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको पता है कि जीसस क्या करता है, बड़े चमत्कारों को करता है, यीशु मसीह बड़े चमत्कारों को करता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अंदर है ना ऐसे शैतान बहुत सारी बातें डालता है, हम प्रभु यीशु मसीह को ऐसे अच्छे मन से ग्रहण नहीं कर पाते, है ना। तो लेकिन जब हम उसके कामों को देखते हैं तब आपका मन खुलना चाहिए, आपका मन ऐसे खुल जाना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है। क्योंकि मैं तो सिर्फ ऐसे सोच रही थी कि अंग्रेजों का गॉड है, ये अंग्रेजों का जीसस है। लेकिन जब मैं पहले दिन है ना खुदा के दास के पास पहुंची, है ना, तो वहां पर मैंने परमेश्वर का वचन उनके मुंह से सुना, तो मेरे को पता चला ये केवल अंग्रेजों का नहीं है ना, ये पूरे जगत का गॉड है। परमेश्वर यीशु मसीह जिसने प्राण दिए, अपनी जान दी, उसने पूरे जगत के लिए अपनी जान दी है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम अपने स्पिरिचुअल फादर की गवाही को सुनते हैं कि वो भी यीशु मसीह के नाम से क्या करते थे, बड़ी नफरत करते थे ना। लेकिन जब उनका बेटा बड़ा बीमार था तो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा क्या मैं इसके लिए प्रार्थना करवा लूं, तो एक बार उन्होंने मना करा, उन्होंने बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं है प्रार्थना करवाने की, है ना। लेकिन जब बेटे की हालत ज्यादा खराब होती दिखी तो उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या मैं बेटे के लिए प्रार्थना करवा लूं, है ना। तो उनके मुंह से ऐसे निकल गया चल करवा ले, है ना। तो ऐसे बोला, जब उन्होंने प्रार्थना करवाई तो बेटा क्या हो गया, ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि मैं पूरी रात ऐसे सोचता रहा कि जिसकी मैंने इतने सालों भक्ति करी, उन्होंने तो मेरे बेटे को चंगा नहीं करा, और जिससे मैं नफरत करता था, जिससे मैं चिढ़ता था, उसने एक ही दिन में क्या कर दिया, मेरे बेटे को क्या कर दिया। कहते मैं पूरी रात ऐसे प्रभु के बारे में सोचता रहा, ये कैसा प्रभु है कि हम उससे नफरत करते हैं, वो फिर भी क्या करता है, वो फिर भी क्या करता है, वो फिर भी हमारे जीवन में काम करता है, वो फिर भी हम पर दया करता है। हम उससे बेशक नफरत करें, बेशक हम उसका कहना ना माने, बेशक हम उसकी बात को ना सुने, है ना, लेकिन फिर भी परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर, क्योंकि उसका स्वभाव है दया करना। क्या है उसका स्वभाव है। हमारा जो न्याय होना है वो अलग बात है, हमारा न्याय होना है, लेकिन उस दिन परमेश्वर ने कोई दया नहीं करनी जिस दिन हमारा न्याय होना है। अब देखो इतना जो देखो पानी पानी हो गया सब जगह, कितनी तबाही, है ना। पंजाब में देखोगे, पंजाब में 1988 में ऐसी बाढ़ आई थी जैसी बाढ़ अब आई है। 1988 के बाद अब ये बाढ़ आई है। 1996 में भी एक बार बाढ़ आई थी। तो ऐसी बाढ़, ऐसी तबाही आपने देखा होगा वीडियोस में कि जानवर, उनकी भैंसें ऐसे बह रही हैं पानी में और जख्मी हुई पड़ी, पूरी भैंसें ऐसे बह के पानी में जख्मी हुई पड़ी हैं, सारी उनकी फसलें खत्म हो गई हैं, कुछ नहीं बचा पंजाब में, इतनी तबाही हो चुकी है ना। तो पहाड़ों पर देखो तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल है, इतने बढ़िया बढ़िया घर ऐसे पानी में बह रहे हैं जैसे कोई खिलौना है ना। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि अंत के दिन नजदीक है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अंत के दिनों में ऐसी तबाही होगी। ये तबाही है, सोच के देखो, इतने बड़े बड़े पहाड़ ऐसे गिर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई खिलौना ऐसे हम ऐसे नीचे फेंक रहे हैं,
ऐसे ऐसे गिर रहे हैं बड़े बड़े पहाड़। तो ये क्या है? जगत का अंत है। उसकी निशानियां क्या है? शुरू हो चुकी। लेकिन इंसान जो है ना, अभी भी परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने को तैयार, अभी भी उसको समझ नहीं आ रहा कि अंत बड़ा नजदीक है। सोच के देखो, ऐसी तबाही कभी देखी है आपने अपने जीवन में? कभी ऐसी तबाही देखी है? आज सोच के देखो, पूरे पहाड़ों का तो ऐसा बुरा हाल हो गया, पता नहीं जो लोग वहां पर टिके हुए हैं वो कैसे हैं, किस हालात में हैं। हमें सब के लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। पंजाब के लोगों के लिए, जो फसलें, आज देखो, आज जो फसल खत्म हो चुकी है, तो सोच के देखो, आपको लग रहा है इसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि आगे को वही चीज हमें महंगी मिलेगी। क्योंकि इतना भारी सरकार का अगर नुकसान होएगा तो सरकार भी अपने टैक्स को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। तो ये सारा हमारी जेब से निकलना है, ये सारा नुकसान, है ना। लेकिन सच में, अगर आप सच में परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर पर भरोसा करते हो, हमें पर ऐसे प्रार्थनाएं करनी है। ऐसा नहीं कि हम अपने ही कामों में मस्त रहें, अपना काम कर रहे हैं, हम तो ठीक हैं, हमें क्या जरूरत है प्रार्थना करने की? बोलो, हम तो सही सलामत है। लेकिन कोई पता नहीं है कब कौन सा समय किसके ऊपर कैसा आना है, कोई पता नहीं है। तो हमें लगातार प्रार्थनाओं में रहना है। ये अंत का समय है, अब हमें तैयारी की जरूरत है। अब हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि अब स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ? मन लगाओ। पृथ्वी की वस्तुओं पर मन मत लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ? मन लगाओ। तो चलो हम एक बार सारे अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करो और पूरा मन लगाकर, जो भी लोगों के घर में राशन नहीं है, जिनके घर तबाह हो चुके हैं, जिनका सब कुछ खत्म हो चुका है, जिनका रोजगारी, वो भैंसे हैं, वो जानवर हैं, पिता परमेश्वर, जो पहाड़ों पर इतनी तबाही, जिनके पूरे पूरे घर ढह चुके हैं, हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सब अपने हाथों को उठाएंगे, अपने पिता से मदद मांगेंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान के मालिक मेरे परमेश्वर, हम परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे महान पिता, जो इतनी बड़ी तबाही लोगों के जीवन में आ चुकी है मेरे परमेश्वर, जिनका सब कुछ नष्ट हो चुका है मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे उन बच्चों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। चाहे वो परमेश्वर आपको जानते हैं, चाहे वो नहीं जानते, लेकिन फिर भी पिता वो आपकी संतान है मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम उन सब बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जैसे अय्यूब का सब कुछ छिन जाने के बाद आपने उसको 2 गुना ब्लेस किया। पिता, ये जितने बच्चे आज तबाह हो चुके हैं, आज इनका सब कुछ खत्म हो चुका है पिता परमेश्वर, मेरे महान पिता, ये भी अय्यूब की तरह 2 गुने ब्लेस हो जाए मेरे परमेश्वर। पिता, इनके जीवन में जो भी नुकसान हुआ है पिता, वो मुनाफे में बदल जाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इनके पास जो भी अभी फंसे हुए हैं, पानी में है पिता परमेश्वर, पिता, जिनके पास खाना दाना नहीं पहुंच पा रहा परमेश्वर, उन तक मददगार लेकर के जाओ मेरे खुदावन। पिता, उन तक मदद को पहुंचाओ मेरे परमेश्वर, मेरे महान पिता, जो पहाड़ों पर इतना भारी नुकसान हो चुका है पिता परमेश्वर, महान पिता, जो अभी भी पहाड़ों पर बसे हुए लोग हैं पिता, आप उनकी रक्षा और मदद करो मेरे परमेश्वर, आप उनकी सहायता करो मेरे पिता परमेश्वर। महान पिता परमेश्वर, आप ही बचाने वाले, आप ही रक्षक हो पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर इस सारे नुकसान को परमेश्वर जी मुनाफे में बदल चुके हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपनों को खो दिया मेरे परमेश्वर, उनको भी आप सच्ची शांति दो मेरे खुदावन। पिता, जिनके घर से सारा परिवार खत्म हो चुका है पिता, आप उनको भी सच्ची शांति से ब्लेस करो मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, हम तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और जो खास करके मसीही लोग हैं पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करने लगे पिता पूरे जगत के लिए पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर इस जगत में ज्यादा विनाश ना हो परमेश्वर। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं खुदावन, आप हमारे बीच में मौजूद हो, हमारी एक एक प्रार्थना का उत्तर आप दे चुके हो पिता, अपने बच्चों पर आप दया कर चुके हो मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, एक एक प्रार्थना का उत्तर आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सच में कलीसिया, हमें घर पर भी रहकर क्या करना है? ऐसे प्रार्थना में क्या करना है? प्रार्थना में रहना है।
धन्यवाद करना है कि परमेश्वर तू महान खुदा है, तू सर्वशक्तिमान है पिता, तू सब कुछ करने की क्या रखता है, ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में कलीसिया, अब जो समय बड़ा नजदीक है, तो आपको अब क्या करना है, परमेश्वर में ज्यादा मन लगाना है, निरंतर प्रार्थनाओं में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपना ध्यान चौकस रखो, वचन पर रखो। ये शैतान इसकी ऐसी की तैसी, ये जा चुका यीशु के नाम से। कमांड करो इसको, चल यीशु के नाम से, चल उखड़, चल आउट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे खुदा, तू महान है पिता। इस बेटी को आप चंगा कर चुके हो, आराम दे चुके हो, शैतान की सारी युक्तियों से बचा चुके हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए। तो कलीसिया, आज जो हम वचन सुनने जा रहे हैं, सब अपना मन लगाओ, ध्यान लगाओ परमेश्वर में। इसके लिए भी प्रार्थना करो, परमेश्वर इसको शांति दे। तो कलीसिया, आज का जो वचन है, आज जो हम वचन सुनने जा रहे हैं, वचन ये है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है। और परमेश्वर का वचन जो हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ते हैं, उनको परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर का वचन क्या करता है, मजबूत करता है। अगर ये एक तरीका है, इधर देखो सामने, सारे सामने देखो सामने, ये एक तरीका है। अगर आप चाहते हो, आप सारे चाहते हो कि मेरा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत हो, सारे चाहते हो, सारे चाहते हो ना, कि मेरा जो रिश्ता है मेरे परमेश्वर से क्या हो, कोई हालात मुझे परमेश्वर से दूर ना कर सके, कोई जैसे रुकावट मुझे मेरे परमेश्वर से दूर ना कर सके। आपको पता है ये रिश्ता आपके साथ कैसे मजबूत होएगा, आपका परमेश्वर के साथ कैसे मजबूत होएगा, वचन के द्वारा। हालेलुया। मैं कह रही हूं, आप सामने देखो, आप सामने देखो, आपने थोड़ी उसको चंगा करना है, आप प्रार्थना करो और आपका ध्यान वचनों पर होना चाहिए। हालेलुया। मैं ये कह रही हूं कि अगर आपको अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करना है, तो क्या करना चाहिए, आपको वचन को ज्यादा पढ़ना चाहिए। वचन को क्या करना चाहिए, ये एक तरीका है अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करने का। हालेलुया। जैसे हम एक वचन निकालते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 1:1, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब कुछ नहीं था तब क्या था, वचन। यहां पर लिखा, आदि में वचन था। आदि में क्या था, आदि में क्या था, जब कुछ भी नहीं था तब क्या था, वचन। लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन क्या था, आदि में क्या था, वचन। आदि में क्या था, वचन। इसलिए कलीसिया, जितना ज्यादा हो सके अपना मन परमेश्वर के वचनों पर लगाओ, क्योंकि परमेश्वर के साथ बातचीत करने का एक तरीका है वचन। परमेश्वर के साथ बातचीत करने का क्या तरीका है? अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे से बातचीत करे, मेरे से बात करे, तो क्या तरीका है परमेश्वर से बात करने का? वचन। जैसे मान लो आपके रिश्तेदार दूर बैठे हैं ना, और आपने अपने रिश्तेदारों से बातचीत करनी है, तो आपके पास क्या तरीका है बातचीत करने का? फोन है ना? फोन है बातचीत करने का। तो लेकिन परमेश्वर पिता से बातचीत करने का तरीका फोन नहीं है। परमेश्वर से बात करने का तरीका फोन क्या है? परमेश्वर से बात करने का तरीका वचन, परमेश्वर का वचन। आप अगर चाहते हो कि परमेश्वर मेरे से बात करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वचन पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वचन पढ़ना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो परमेश्वर के नबी थे, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता थे, उनको परमेश्वर ने उभारा परमेश्वर का वचन लिखने के लिए, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या कर सके? बातें कर सके। क्या कर सके? बातें कर सके। देखो शैतान क्या चाहता है? शैतान को मैंने आपको बहुत बार बताया कि शैतान ये चाहता है कि आप कभी वचन ना सुनो और कभी परमेश्वर की आपसे बातचीत ही ना हो। जैसे देखो, मान लो मेरे पिता ने मेरे नाम पर एक बहुत बड़ा एक खेत है मेरे पिता का, ना,
तो मेरे नाम पर करा हुआ है। लेकिन जो नहीं चाहता ना वो खेत मेरे को मिले, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं पिता से क्या करूं, या कभी मेरी पिता से क्या हो जाए, बातचीत हो जाए। तो ऐसे ही स्वर्ग का राज्य परमेश्वर ने हमारे नाम पर करा हुआ है। परमेश्वर ने कहा मैंने ऐसे छाप लगा दी, मोहर पवित्र आत्मा की क्या लगा कर दी है। आप अपने नाम पर जब कागज करवाते हो तो क्या लगती है, उसके ऊपर स्टैंप लगती है कि नहीं लगती। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने पवित्र आत्मा की क्या लगाई है, स्टैंप लगाई है कि मैंने स्वर्ग को तुम्हारे नाम पर कर दिया है। स्वर्ग को क्या कर दिया है, तुम्हारे नाम पर कर दिया। लेकिन जो आपका एनिमी है, मतलब जो आपका दुश्मन है, जो शैतान है, वो कभी नहीं चाहता कि आपको वो स्वर्ग राज्य मिले। हालेलुया। वो कभी नहीं चाहता आपको क्या मिले, आप उस स्वर्ग राज्य में जाओ। हालेलुया। तो वो क्या करेगा, वो ये हमेशा कोशिश करेगा कि आपके पिता से बातचीत, ताकि पिता आपको बता ना सके कि मैंने ये तेरे नाम पर क्या कर दिया है, ये स्वर्ग का राज्य मैंने तेरे नाम पर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए कलीसिया, जब आप वचन पढ़ते हो, आप कुछ भी पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, आपको नींद नहीं आएगी, आपको आलस नहीं आएगा। आप गाने गाओ, फिल्मी गाने गाओ, आपको आलस नहीं आएगा, है ना। तो आप फिल्म देखो, आपको आलस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही संगति लगाकर वचन सुनने लगोगे, आप बड़ी बड़ी उबासियां लेने लगोगे। जैसे ही बाइबल खोलोगे, आप बाइबल खोलोगे, आप कहोगे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना धुंधला, है ना। ऐसा लगेगा जैसे बाइबल के कोई अक्षर ही नहीं दिख रहे, ऐसा लगने लगा। क्योंकि जो शैतान है, जो आपका दुश्मन है, वो कभी नहीं चाहता कि आपकी बातचीत आपके परमेश्वर से हो। इसलिए वो हर कोशिश करेगा, आपका मन बाइबल पढ़ने में कभी नहीं लगेगा, आपको बोर लगेगी बाइबल, बोर लगेगी बाइबल। लेकिन आपको क्या करना है, शैतान की सारी चालों से बाहर आना है और लगातार, इधर देखो, इधर वचन इधर चल रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर आपको बहुत सारी चीजों का वारिस बनाना चाहता है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर भी बहुत सारी चीजों का क्या बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं तुझे तेरे भाइयों में श्रेष्ठ करूं, है ना। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुझे तेरे भाइयों में क्या करूं, श्रेष्ठ। मतलब जो तेरे पड़ोसी के पास ना हो, वो तेरे पास हो। जैसे घर में चीजें तेरे पड़ोसी के ना, वो तेरे पास हो। ये कौन चाहता है, ये किसकी इच्छा है, ये पिता की इच्छा है। लेकिन पिता की इच्छा आपको कैसे पता चलेगी, वचनों से। कैसे पता चलेगी, और यही वचन है जो आप पढ़ नहीं पाते, नहीं पढ़ पाते ना, नहीं पढ़ पाते। कभी बाइबल नहीं खोलते, कभी भी बाइबल को खोलकर, कभी मैंने आपको बोला था कि डिसीजन ले लो कि 1 घंटा अपने बाइबल पढ़नी है। कितने लोग करने लगे ऐसा, कितने लोग, वाह, 3 4 लोग। और इतने लोगों में सिर्फ 4 लोग हैं जो बाइबल को पढ़ने लगे। आपको पता है, ऐसे ही मसीह लोग तो करोड़ों में होंगे, लेकिन स्वर्ग कितने जाएंगे, ऐसे ही होंगे जितनों ने, इतनी भीड़ में से जितने लोग हाथ उठाएंगे ना, बस वही लोग हैं जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और जो यहाँ से बात को सुनकर अनसुना करते हैं, मतलब अगर बोला कि 1 घंटा डिसीजन लो कि हमें वचन पढ़ना है, तो आपको लगता है इन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया, इनको क्या पता, हमारे पास तो समय ही नहीं है। बताओ, अगर पूरी रात सोएंगे नहीं तो दिन में काम कैसे करेंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह कैसे करते थे पूरा दिन काम, वो भी तो रात को उठ के पिता से क्या करते थे, वो लोग करते थे कि नहीं करते थे। हालेलुया। लोगों को ये लगता है कि रात सोने के लिए, अगर रात को सोएंगे नहीं तो दिन में ड्यूटी कैसे करेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है, हाँ, मैं 3 बजे उठकर भी, अब आप देखना जब मैं उठूंगी तो परमेश्वर मुझे कितनी सामर्थ से भरता, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर काम करती है, परमेश्वर की ग्रेस मेरे अंदर काम करती है। देखना, 5 से 6 वाली प्रेयर भी करेंगे
और ये भी 8 घंटे की प्रेयर करेंगे। और ये सच में बड़ा महान परमेश्वर है। ये मेरी योग्यता नहीं, ये पिता मेरी सहायता करेगा, परमेश्वर है जो मेरी मदद करेगा। आसान नहीं है ये सारा काम करना, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे क्या करके रखूंगा, संभाल कर रखूंगा। हालेलुया। तो सच में हमें परमेश्वर बताता है कि ये जो वचन है वो किसके द्वारा लिखा गया, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, परमेश्वर के। जैसे तिमोथियस की पुस्तक दूसरा तिमोथियस 3:16 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से। संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसकी प्रेरणा से रचा गया है? इसका मतलब इसमें किसकी बातें लिखी हैं? किसकी बातें लिखी हैं? परमेश्वर की बातें लिखी हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, लिखा, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। किस चीज के लिए लाभदायक है? समझाने के लिए। आपको समझाने के लिए ये वचन क्या है? लाभदायक है। आपको सुधारने के लिए ये वचन क्या है? लाभदायक है। और लिखा है समझाने, सुधारने और उपदेश देने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए ये वचन क्या है? लाभदायक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से ये लिखा गया है। और इसमें बातें किसकी लिखी गई हैं? आपको पता है पुराने समय में चिट्ठियों का दौर हुआ करता था, फोन नहीं होते थे, है ना? क्योंकि हमने भी वो चिट्ठियों का दौर देखा है। आपने देखा है? कितनों ने देखा है? मेरी मम्मी ऐसे इंग्लैंड में रहती थी, मेरी मम्मी इंग्लैंड रहती थी, तो हम अपनी मम्मी को चिट्ठी लिखते थे। तो जो इंडिया की चिट्ठी होती थी वो अलग तरीके की, छोटा पोस्ट कार्ड भी आता था, पीले रंग का पोस्ट कार्ड आता था, और एक बंद वाला आता था नीले रंग का, है ना? तो जो फॉरेन की चिट्ठी होती थी, क्योंकि पता चल जाता था, फॉरेन की जो चिट्ठी होती थी वो लंबी होती थी, बड़ी चिट्ठी होती थी, और वो उस टाइम पर 1 रुपए की आती थी। और पोस्ट कार्ड उस समय 10 पैसे का आता था, और वो 1 रुपए की चिट्ठी आती थी, है ना? तो जब मम्मी की चिट्ठी आती थी, क्योंकि मैं अपनी बहन के पास थी, है ना, मेरी मम्मी 7 समुंदर पार कहते ना, इंग्लैंड में, है ना, वहां पर थी मेरी मम्मी। तो मम्मी की चिट्ठी आती थी तो मैं उसको बार बार पढ़ती थी, अपनी मम्मी की बातों को, कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए बातें लिखी, है ना। जब पढ़ती थी तो ऐसे लगता था कि मेरी मम्मी मेरे पास है, मेरे साथ, ऐसे लगता था ना। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 7 या 8 साल की थी, 7 साल की थी जब मेरी मम्मी ऐसे किसी के वहां पर किसी का काम करने के लिए गई थी, है ना, कोई ले करके गया। और मैं अपनी सोच के देखो, जो बच्चा अपनी माँ के बिना रहता है उसको कैसा फील होता है ना। तो जब मेरी मम्मी की चिट्ठी आती तो मैं उसको ना ऐसे बार बार निकाल करके, क्योंकि चिट्ठी रोज तो आती नहीं थी, है ना, 1 महीने में, 2 महीने में, ऐसे 2 महीने बाद चिट्ठी आ गई, रोज तो नहीं आती थी। तो 2 महीने तक मैं क्या करती थी, उस चिट्ठी को ऐसे निकालती थी, पढ़ती थी, ऐसे लगता था कि मेरी मम्मी क्या है, मेरे पास है, मेरे पास, ऐसे लगता था ना। हो सकता है मेरी मम्मी भी ऐसे करती हो, है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर ने मेरे को बताया कि ये जो परमेश्वर का वचन है, एक चिट्ठी के समान है ना। अगर हमें लगता है कि परमेश्वर से हमें बात करनी है, परमेश्वर से बात करने का बड़ा मन हो रहा है, तो क्या करो, निकालो इस चिट्ठी को और क्या करने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ। आपको लगेगा कि मेरा पिता परमेश्वर मेरे पास है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि इसमें लिखी हुई बातें, क्योंकि उस समय मेरे को लगता था कि ये जो चिट्ठी है इसमें एक एक बात किसने लिखी है, मेरी मम्मी ने लिखी है ना। मेरे को ऐसे लगता था कि एक एक बात, तो इसमें एक एक बात किसने लिखी है, हमारे पिता ने। ये हमारे पापा की क्या है, ये हमारी बात हमारे पापा से फोन से तो नहीं हो सकती, लेकिन कैसे हो सकती है, इस चिट्ठी के द्वारा। तो क्या करेंगे, समझ लो ये पुराना दौर है, तो इसको निकालो और अपने पापा से क्या करो, करना चाहते हो, है ना।
मेरा तो बड़ा मन करता है कि मैं अपने पिता से क्या करूं, बहुत सारी बातें करूं, परमेश्वर से पूछूं, परमेश्वर मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, कैसे आपके लोगों को आगे बढ़ाऊं, परमेश्वर मेरे को रास्ता दिखाओ, परमेश्वर बुद्धि दो, समझ दो, है ना। तो जिसका मन करता है ना अपने पापा से बात करने का, आज वो जाना और एक कमिटमेंट करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि परमेश्वर के साथ आप बिना कमिटमेंट के कुछ नहीं कर सकते। मैंने एक बात सीख ली खुदा के दास से कि बिना कमिटमेंट के आप कुछ भी परमेश्वर के साथ नहीं कर सकते। जब तक आप कमिटमेंट नहीं करोगे तब तक ना तो आप बाइबल पढ़ पाओगे, आप सोचोगे पढ़ लेंगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि परमेश्वर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं कमिटमेंट करती हूं कि मैं बाइबल को पढ़ूंगी। हालेलुया। जब तक आप कमिटमेंट नहीं करोगे तब तक ना तो आप प्रेयर कर पाओगे और ना ही आप बाइबल पढ़ पाओगे। अगर आपका मन ऐसे फिर सलमान खान बन जाना कि मैं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, तो फिर आपको बार बार आकर शैतान कहे ना, शैतान की नहीं सुननी, वो कहेगा सो जा, देख बोरिंग है, देख तेरे को कुछ समझ तो आ नहीं रहा, बोलो कोई बात नहीं, है ना। आपको लगातार बाइबल को क्या करते जाना है, रोज 1 घंटा कमिटमेंट करो, बोलो डिसीजन लो, कमिटमेंट करो कि यस परमेश्वर मैंने रोज 1 घंटा बाइबल को देना है और रोज 1 घंटा प्रार्थना को देना है। कर रहे हो, जो कर सकते हैं वो करो, जिनका काम बहुत ज्यादा है वो रहने दो, जिनको अंत के समय की तैयारी नहीं करनी वो मत करना कमिटमेंट, और जिनको साफ दिखाई दे रहा है कि अंत का समय क्या आ चुका है, तो अब बिना कमिटमेंट के कुछ भी नहीं हो सकता, आप कर ही नहीं सकते। तो इसलिए एक कमिटमेंट करो परमेश्वर के साथ। हाथ जो कर रहे हैं ना वो अपने हाथ उठा लो, जो कमिटमेंट कर रहे हैं, और ये सोचो कि आप कमिटमेंट कर किसके साथ रहे हो। फिर आपने अपनी भी नहीं सुननी और शैतान की भी नहीं सुननी। आपका मन आपको कहेगा बार बार कि ऊंचा हाथ उठाना, मेरे को पता चले कम से कम कितने लोग कमिटमेंट कर रहे हैं। नहीं, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि खुद ही आपका मन कहेगा कि हाँ परमेश्वर मैं आज आपकी पवित्र हजूरी में अंगीकार करो, परमेश्वर मैं आज आपकी पवित्र हजूरी में मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे सामने मौजूद हो और आपका पवित्र वचन मेरे सामने मौजूद है। परमेश्वर मैं आज आपकी हजूरी में कमिटमेंट करती हूँ, ये आपके साथ वादा करती हूँ कि रोज 1 घंटा बाइबल को और रोज 1 घंटा प्रेयर को मैं दूंगी और दूंगा। भाई भी बोलो यस परमेश्वर, आमीन। तो बिना कमिटमेंट के आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कहा परमेश्वर मैं कमिटमेंट करती हूँ कि 10 बजे मैं आपके पवित्र पुलपट पर होंगी। उसके लिए चाहे मेरा काम रुक गया है, चाहे कुछ भी हो गया, मैं यहाँ पर 10 बजे मौजूद होंगी। मैं कमिटमेंट करती हूँ और 5 बजे से पहले मैं इस पुलपट को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं ये क्या करती हूँ परमेश्वर के साथ पूरा 21 दिन लगातार, और उसके बाद परमेश्वर जैसे, क्योंकि मेरे को पता है ये फिर पीछे आने वाली बात नहीं होगी, फिर इसके बाद आगे ही खुदावंद लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है, देखो बहुत गहरी बात है कि ये जो परमेश्वर की चिट्ठी है, आप इसको जितनी बार पढ़ोगे आपको उतनी बार लगेगा मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे से बात कर रहा है, मेरा पिता क्या कर रहा है, मेरे से बात कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसकी प्रेरणा से रचा गया। एक वचन हम और पढ़ते हैं, दूसरा पतरस 1 का हम पढ़ते हैं 21। ये है 329 नंबर पेज। यहां लिखा क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन
पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे वचनों में तो बहुत सारी भविष्यवाणियों की किताबें हैं। बहुत सारी किताबें किसकी हैं? तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि कोई भी भविष्यवाणी की मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। वो परमेश्वर की ओर से क्या करते थे? और जितनी बातें इसमें लिखी हुई हैं वो किसकी ओर से भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं? किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। जब आप उन भविष्यवाणियों को पढ़ोगे इसका मतलब आपको पता चलेगा कि ये भविष्यवाणियां कौन बता रहा है? ये परमेश्वर बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का वचन हम जानते हैं कि वो जीवित वचन है। आप उसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार वो जीवित वचन आपके अंदर क्या करेगा? काम करेगा। परमेश्वर का वचन क्या है? क्या है? क्या है? जीवित, जीवित है, प्रबल है और दो धारी तलवार से चोखा है। आप जितनी बार, अगर आपने आज कमिटमेंट करी है तो इसको तोड़ना मत, इसको बिल्कुल मत तोड़ना, क्योंकि आपने जो वादा करा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबोपदेशक की किताब में कि मन्नत मानकर ना पूरा करने से अच्छा है कि मन्नत को ना मानना। मन्नत को ना मानना वो अच्छा है। अगर मन्नत मानकर उसको पूरा नहीं कर रहे तो उससे अच्छा यही है कि आप मन्नत को मानो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू मन्नत को मान। जैसे हम संसार में थे तो हम मन्नत मानते थे ना। परमेश्वर अगर ऐसा हो जाए, परमेश्वर को तो जानते ही नहीं थे, खैर, है ना। हाँ, जिसको भी हम मानते थे ऐसा हो जाएगा तो हम फिर ऐसा करेंगे, मानते थे ना। तो अगर उस मन्नत को पूरा नहीं करते थे तो आपके अंदर एक डर आता था ना। बोलो, डर आता था ना। अगर मैंने पूरा नहीं करा तो परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, क्योंकि वो ईश्वरों का, जिसके लिए आप मन्नत मानते थे वो ईश्वरों का ईश्वर नहीं था। लेकिन आज आपने जिसके आगे कमिटमेंट करी है वो कौन है? आपको डर होना चाहिए, आपको भय होना चाहिए कि आज जो कमिटमेंट करी है, आप मन्नत मानी, आपने क्या करी है? मन्नत मानी आज आपने, है ना। तो इसका मतलब है कि आज आपने क्या करना है? एक डर रखना है कि जिसके आगे मैंने ये बात बोली है वो ईश्वरों का क्या है? ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है। सच में वो महान खुदा है। तो उसके आगे जो आपने वादा करा है, फिर चाहे कुछ भी आ जाए हालात, फिर अपने आप की भी नहीं सुननी। बोलो, फिर नहीं सुननी, नहीं सो जा, नहीं कोई बात नहीं, नहीं ये आ गया, अब ये हो गया, वो हो गया, नहीं। बोलो मैंने कमिटमेंट करी है। कोई भी आ जाए आपके घर में, कमिटमेंट करी है, किसके साथ करी है आपको पता होना चाहिए ये समय। क्योंकि हमें पता है अगर दिन चढ़ जाता है तो फिर तो सबका आना जाना आपके घर में, है ना, काम धंधा चालू हो जाता है। ये समय तभी सही है 4 से 5 कर लो। अगर मान लो हमने 5 से 6 प्रार्थना रखी है, 6 से 7 आप बाइबल पढ़ सकते हो, यही सही समय है। उसके बाद एक बार आप स्टार्ट हो गए ना मशीन की तरह, फिर वो मशीन कब रुकेगी? जब बेड पर लेटना है। हालेलुया। जब आप, है ना, तो यही सही समय है। 5 से 6 हमारी प्रार्थना हो गई, उसके बाद जो आपने कमिटमेंट करी बाइबल लेकर बैठ जाओ। ऐसा नहीं प्रेयर हो गई तो बस आप बाइबल लेकर बैठो 1 घंटा, है ना। बोलो ऐसा करोगे? वही सही समय है जिसमें 6 से 7 आप बाइबल भी पढ़ सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे तरीके भी बता दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक बार एक गृहिणी, एक औरत काम करना शुरू कर देती है, जिनके घर तो कम काम है तो वो तो 12-1 बजे फ्री हो जाते हैं, और जिनके घर काम है वो जब तक बिस्तर पर लेटते नहीं काम खत्म नहीं होता। हालेलुया। उनका काम ही चलता रहता है। तो ये सही समय है कि हम अपने परमेश्वर के साथ समय भी बिता पाएंगे, बाइबल भी पढ़ पाएंगे और प्रेयर भी कर पाएंगे। बोलो, ये जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला 5 से 6 प्रेयर का, और इसको हम लाइव आकर करेंगे, है ना। और लाइव आओगे तो मेरे को पता भी चलेगा कौन कौन लाइव आया है, क्योंकि उसमें नाम आ जाते हैं। आपके फोन का जो भी नाम होएगा, आपका जो भी, है ना, उसमें आ जाता है नाम की कौन कौन लाइव है। तो अब पता भी चलेगा कि कौन जग गया, कौन सोया है, कौन अभी भी आलस में पड़ा है। बोलो, अगर आप सच में आज आपने कमिटमेंट करी है
तो आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के साथ बैठना है, मुझे प्रार्थना में बैठना है ना। हालेलुया। आपको खुद चाहत होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर के साथ क्या करना है। बोलो, बढ़ना चाहते हो? बढ़ना चाहते हो? तो यही एक आसान तरीका है कि हम बढ़ सकते हैं परमेश्वर को। हम सुबह सुबह तरोताजा, क्योंकि हम परमेश्वर को क्या देते हैं पता है? परमेश्वर को क्या देते हैं? सारे दिन का काम करके थके मांदे, थके थकाए, और रात को बैठ जाते हैं, चलो आओ बैठो प्रार्थना करो, फिर सोना भी है, आ जाओ बैठो प्रार्थना करो, है ना। ऐसे होता है। तो हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? बासी, है ना। जैसे देखो, मान लो कोई आपके घर में मांगने वाला आ गया, मान लो भिखारी आ गया, तो आप देखोगे फ्रिज में क्या पड़ा है कल का, बोलो, या ताजा बनाने चले जाओगे? हैं? आप देखोगे फ्रिज में क्या पड़ा है कल का, आप देखोगे अच्छा ये पड़ा, ये मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, ये मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, तो इसको मैं मांगने वाले को क्या करती हूँ? दे देती हूँ, है ना। बचा खुचा उसको हम क्या दे रहे हैं? तो क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है? लेकिन अगर हमारा बच्चा मांगता है कुछ तो हम कहते हैं नहीं, ये 2 दिन का पड़ा है, इसको नहीं देंगे। हम क्या देंगे? इसको हम ताजा बना करके देंगे। अपने बच्चे को क्या देंगे? हम ताजा बना करके देंगे। लेकिन भिखारी को हम क्या देंगे? फ्रिज का पड़ा हुआ देंगे, बासी, है ना। तो हमारा परमेश्वर क्या है? आप खुद सोचो, आपकी नजर में परमेश्वर क्या है? बचा खुचा समय, सारा दिन काम काज करके थके हुए, अब आपकी बॉडी काम नहीं कर रही, आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे हो चुकी है कि अब प्रार्थना बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी करनी है कि आ जाओ बैठो। सारे क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। फिर प्रार्थना करते करते धन्यवाद परमेश्वर, है ना, धन्यवाद परमेश्वर, ऐसे करते हैं ना। तो आपकी नजरों में परमेश्वर क्या है? आप परमेश्वर को ताजा देना चाहते हो, ताजा फ्रेश टाइम देना चाहते हो, या फिर पूरा दिन काम काज करके जो बचा हुआ समय है वो परमेश्वर को देना चाहते हो? बोलो। तो कितना अच्छा परमेश्वर ने हमें आइडिया दिया ना, फ्रेश परमेश्वर को देने का, क्योंकि हमारा परमेश्वर आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आदर और महिमा के हमारा परमेश्वर कोई भिखारी नहीं है। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा। तो हमें उसको क्या करना है? ताजा देना है। क्या करना है? ताजा। क्योंकि आपके मन में एक आदर का भाव परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो हमें सांस दे रहा है, हमें चला रहा है। आप जो जा रहे हो ना अपना कामकाज, पैसे कमाने की ताकत, ड्यूटियों पर जा रहे हो, आपके घर में आ रहे हैं वो नोट हरे हरे वाले, है ना, वो ताकत कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? अगर परमेश्वर ना ताकत दे, आप अपनी ताकत से कभी भी बिस्तर से उठ नहीं सकते। कौन ताकत दे रहा है? वो। तो उसी खुदा को क्या हम बचा कुचा देंगे? बोलो बोलो, बचा कुचा देंगे? नहीं। क्या देंगे हम उसको? ताजा देंगे, हम उसको फ्रेश देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर वही हमें दिन में उठा रहा है, वही हमें ताकत दे रहा है, वही हमें पूरा दिन संभाल रहा है, वही हमें सही सलामत घर लेकर के आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी बेशक देख लेना, पहाड़ों पर इतनी तबाही हो चुकी है, लेकिन जो सच्चा विश्वासी होएगा, आसपास के घर गिर चुके होंगे, लेकिन उसका घर आज भी स्थिर होएगा। देख लेना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरे दाहिने हाथ 1000 और इधर 10,000 गिरेंगे, लेकिन किसी वस्तु से तुझे कोई हानि नहीं होगी। इधर उधर गिरते जाएंगे, बेशक कितनी विपत्ति आ जाए, कितने हालात आ जाए। आप देख लेना, बेशक अगर दिल्ली पूरी डूब जाए, हमारा घर कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि हम खुदा के बच्चे हैं। लेकिन हमें भी ये देखना है कि हम खुदा को दे क्या रहे हैं। क्या दे रहे हो आप खुदा को, है ना? क्या परमेश्वर के साथ आप वफादार हो? क्या खुदा को आप बचा कुचा दे रहे हो? क्या थका हुआ समय दे रहे हो, सुस्ती वाला समय दे रहे हो, या सुबह उठकर फ्रेश समय परमेश्वर को दे रहे हो? हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर, आज हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है। तो आज हम सबसे पहला काम परमेश्वर का वचन
परमेश्वर की वचन की शक्ति से हम नया जन्म लेते हैं। अपनी कॉपी पर नोट करो, परमेश्वर के वचन की शक्ति से हम नया जन्म लेते हैं। क्या लेते हैं? नया जन्म। परमेश्वर के वचन की शक्ति से हम क्या करते हैं? नया जन्म लेते हैं। तो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुनते हैं वचन को। परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या करती है? काम करती है, जिससे हम परमेश्वर का वचन क्या करते हैं? सुनते हैं। तो हम वचन निकालते हैं पहला पतरस 1 का हम पढ़ते हैं 23, 324 नंबर पेज है। हम वचन की शक्ति से क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? वचन की शक्ति से क्या लेते हैं? तो लिखा नहीं है अभी, आपने कॉपी पर नोट नहीं करा। एक दिन ऐसे होएगा, आपका ऐसे पूछा जाएगा आपका वचन से। जिसने नहीं नोट करा होगा वो कहां से याद करेगा अपना, है ना? तो आपसे पूछा जाएगा कि वचन क्या क्या काम करता है हमारे जीवन में। सबसे पहला काम क्या करता है? हमें वचन के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा क्या मिलता है? बोलो, क्या मिलता है? नया जन्म। क्या मिलता है? नया जन्म। तो यहाँ पर लिखा, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है ना? और तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। और 23 में लिखा, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। किसके द्वारा नया जन्म पाया है? किसके द्वारा नया जन्म पाया है ना? किसी नाशवान चीज से नहीं पाया हमने, क्योंकि अगर ये वचन नाशवान होता तो यहाँ पर कभी नहीं लिखा होता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लूका 1:37 में लिखा है कि पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी, इसका मतलब परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, वो जिंदा वचन है, वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। लिखा, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, क्या लिखा है? तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से। अविनाशी किसको कहते हैं? कभी भी नाश नहीं होता, है ना? इसका मतलब परमेश्वर का जो वचन है वो कभी भी नाश, क्योंकि वो अविनाशी है, वो जिंदा वचन है। आज जो आप जिंदा वचन सुन रहे हो आपके जीवनों में काम कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। जीवते, क्या लिखा है? जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा क्या पाया है? क्या पाया है? नया जन्म पाया है। हालेलुया। तो जो हमारा नया जन्म हुआ है वचन के द्वारा हुआ है ना? और सबसे पहला काम परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें वचन क्या देता है? उसकी शक्ति से हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? नया जन्म। एक वचन और पढ़ते हैं, याकूब की पुस्तक 1:18। याकूब 1:18। लिखा, उसने अपनी ही इच्छा से, किसने? परमेश्वर ने। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया? सत्य के वचन के द्वारा हमें क्या किया? लिखा, उसने अपनी ही, उसको कोई जबरदस्ती नहीं करवाया किसी ने। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसने अपनी ही इच्छा से, कैसे? कैसे? अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। क्या हो? सृष्टि की हुई चीजों से एक प्रकार के क्या हो? प्रथम फल हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या समझ में आई? यहाँ पर हमारा जन्म कैसे हुआ है? यहाँ पर फिर से वचन को पढ़ते हैं, उसने अपनी ही इच्छा से, कैसे?
अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया? हमें सत्य के वचन के द्वारा क्या किया? ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। तो ये परमेश्वर काम करता है। सबसे पहला परमेश्वर का वचन क्या काम करता है? हमें क्या देता है? सो रहे हो? क्या क्या देता है परमेश्वर? और ये नया जन्म आपको कैसे मिला? कैसे मिला? परमेश्वर के वचन के द्वारा। कैसे मिला? अब दूसरा जो काम परमेश्वर का वचन करता है वो ये है कि वचन हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है। क्या करता है? आज हम सीख रहे हैं कि वचन क्या क्या काम करता है। वचन हमारे अंदर क्या क्या करता है? विश्वास को क्या करता है? क्योंकि बिना वचन के आप कभी भी विश्वासी व्यक्ति नहीं बन सकते। तो हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन, जैसे आपको लगता है कई बार कि आप बहुत निराशा में हो, आपको लगता है ना कि आप बहुत क्या उदास हो, बहुत क्या हो निराशा में हो, आज आपका बिल्कुल मन अच्छा नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? पता है उस समय क्या करना चाहिए? वचन पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको लगता है, आपका मन करता है नहीं आज मेरा मन बड़ा उदास है, आज मैं क्या वचन पढ़ूं? ऐसे करते हो ना आप बिल्कुल ही क्या करते हो? आज मेरा मन अच्छा नहीं, आज मैं वचन नहीं पढ़ूंगी। जिस दिन मन अच्छा उस दिन वचन पढ़ेंगे। नहीं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है आप अगर जितना ज्यादा उदास हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपके घर में क्लेश हुआ है, आप अंदर से टूट चुके हो, आपको लग रहा है सब कुछ क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। आप उठाओ परमेश्वर का वचन और इसमें डूब जाओ। इसमें क्या हो जाओ? आप देखोगे कि सच में वचन पढ़ते पढ़ते, है ना, वचन को पढ़ते पढ़ते आपके अंदर शांति आ जाएगी। क्योंकि इस वचन में शांति भी है। ये वचन आपको क्या देता है? शांति भी देता है। और ये वचन क्या करता है? आपके विश्वास को बढ़ाता है, आपके अंदर विश्वास पैदा करता है। हालेलुया। तो रोमियो 10 का हम पढ़ते हैं 17। यहाँ पर लिखा, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आता है आपके अंदर? कैसे आता है? परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना क्या है? सुनना ये नहीं कि आपने 2 घंटे की फिल्म लगाई और उसको सुन लिया और आपके अंदर क्या आ गया? आपके अंदर क्या आ गया? विश्वास आ जाएगा? नहीं, विश्वास नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है सुनना क्या है ना? परमेश्वर कहता है विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? और सुनना भी क्या है? ये भी ध्यान रखना है। सुनना क्या? फालतू की बातें नहीं। सुनना क्या है? परमेश्वर का वचन। सुनना मसीह के वचन से होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यहाँ पर आगे लिखा है, परंतु मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है ना? अगर आपके अंदर विश्वास नहीं आया तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि परंतु मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। परमेश्वर के वचन पृथ्वी की छोर तक, इसका मतलब सबने सुना है, लेकिन विश्वास अंदर नहीं है, क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ उसको ग्रहण नहीं किया। तो अब हम हमारे जीवन में वचन दूसरा काम क्या करता है कि वो क्या करता है? विश्वास को क्या करता है? क्या हो गया सबको? तो बोला करो, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं आप कहीं और गए हो। क्या करता है विश्वास? वचन क्या करता है? विश्वास को क्या करता है? अब हम तीसरा काम देखते हैं कि वचन क्या करता है। वचन, हम परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा जानते हैं, है ना? आपको जब तक आपके पास वचन नहीं था तो आपको क्या पता कि परमेश्वर कौन है?
है ना, या फिर जिसने हमें सबसे पहले वचन सुनाया होगा, जब तक उसने वचन नहीं सुना होगा, है ना, तो उसको कैसे पता परमेश्वर कौन है? हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा क्या करते हैं? जानते हैं। आप परमेश्वर को कैसे जानते हो? कैसे जानते हो? वचन के द्वारा आप परमेश्वर को जानते हो, क्योंकि लगातार बाइबल पढ़ने से, अगर आप लगातार बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हो, आपको पता चलता है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की चाहत क्या है ना, आपको पता चलता है। तो आप क्या करते हो? उसकी आज्ञा मानना सीखते हो। क्या करते हो? परमेश्वर का वचन पढ़ के आप परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखते हो। हालेलुया, सीखते हो, वचन पढ़ के आज्ञा मानना सीखते हो, हैं? धन्यवाद है परमेश्वर का। तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वचन पढ़कर हम परमेश्वर को जानते हैं। वचन पढ़कर हम क्या करते हैं? परमेश्वर को क्या करते हैं? जानते हैं। हम नीति वचन निकालते हैं, नीति वचन, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर का वचन ना पढ़ते तो हमें क्या पता चलता? हम परमेश्वर को कभी जान सकते थे? क्योंकि हमने वचन को कैसे जाना है? वचन को पढ़कर ही जाना है। परमेश्वर को जानने का कोई और तरीका नहीं है। हालेलुया। यहां पर नीति वचन 2 अध्याय 2 का हम पढ़ते हैं 1 से। यहां पर लिखा, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए यदि यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? क्योंकि वचन को पढ़कर हमें क्या प्राप्त होता है? परमेश्वर का क्या प्राप्त होता है? परमेश्वर का। इसका मतलब हम परमेश्वर को समझ पाते हैं कि परमेश्वर कौन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर का भय, क्योंकि परमेश्वर के भय को हम समझते हैं कि हमारा परमेश्वर, वचन को पढ़कर हमें पता चलता है हमारा परमेश्वर कितना ताकत का परमेश्वर है। वो क्या क्या कर सकता है, बोलो क्या क्या कर सकता है। सोच के देखो, इतने बड़े बड़े पहाड़, है ना, वो क्या हो रहे हैं? वो ढेर हो रहे हैं, वो ढेर हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ वैसे ढेर हो रहे हैं। परमेश्वर के आगे वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन अब जो समय आ चुका है वो बिल्कुल अंत का समय, क्योंकि धीरे धीरे करके सारी चीजें क्या हो जाएंगी? खत्म। एक दिन सूरज, चंद्रमा, तारे, ऐसे ही जैसे आज पहाड़ गिर रहे हैं ना, पहाड़ गिर कर क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं ना, बोलो हो रहे हैं ना। आपने देखा होगा पता नहीं कितने पहाड़ गिरकर क्या हो चुके हैं? खत्म। ऐसे ही इस प्रकार सब कुछ धीरे धीरे गिर कर क्या हो जाएगा? खत्म। फिर अंत आ जाएगा, फिर सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है? जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि 5 तो समझदार कुंवारियां और 5 कौन सी कुंवारियां? जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने क्या किया? जो तो वचन में सो रहे हैं, उन्होंने कहां इकट्ठा करना है वचन? उन्होंने क्या लेके जाना है? वचन। ये एक अपनी मिसाल के लिए तेल है, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये समझदार कुंवारियां। और जो मूर्ख हैं उनको क्या है? उनको पता ही नहीं, हम सो रहे हैं, हमें क्या पता कौन सा वचन आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि वचन के द्वारा हम परमेश्वर के ज्ञान को क्या करते हैं? समझते हैं। हम परमेश्वर को समझते हैं, परमेश्वर की बातों को समझते हैं, परमेश्वर की बातों को आज्ञा मानना सीखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और चौथा जो काम है वचन का, परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। अपनी कॉपियों पर नोट करते जाओ कि परमेश्वर का जो वचन है वो है आत्मिक भोजन। और कितने लोग कॉपियों पर नोट कर रहे हैं इस वचन को? कहां है कॉपी? दिखाओ, ऊपर ऊपर करके कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ अपनी अपनी सारे। सबके पास है कॉपी?
सबके पास नहीं है कॉपी। ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ, सब अपनी कॉपी को दिखाओ। यहाँ लोग ज्यादा हैं लेकिन कॉपियां तो कम दिख रही हैं। लेकिन क्या होनी चाहिए? आप सबके पास क्या होनी चाहिए? कॉपी होनी चाहिए, तो ताकि आप परमेश्वर के वचनों को क्या करके जाओ? नोट करके जाओ। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन आत्मिक क्या है? भोजन। आत्मिक क्या है? भोजन है। और अगर देखो, परमेश्वर का वचन अगर हम सही तरीके से नहीं खाएंगे, इधर देखो सारे, अब सामने देखो, नोट कर लिया वचन। जैसे देखो, पुराने समय में ना बीमारियां हुआ करती थी, कुपोषण। कुपोषण होता था कि अगर आपने अच्छी खुराक नहीं खाई तो क्या हो जाता था? कुपोषण हो जाता था ना। जैसे मान लो कोई भी बीमारी होगी, लकवा हो गया, कुछ भी हो गया, कोई अंग ना चलना, उसको बोलते थे कुपोषण। मतलब उसको पता चलता था कि इस अंग को पोषण नहीं मिला। इधर देखो सामने, सामने उधर क्या है? उधर क्या है? पता नहीं क्या है। एक बंदा उधर गया, सब छोड़ो उसको, वहां तक ऊपर तक छोड़ के आओ। हालेलुया। वचन इधर चल रहा है, इधर खुदा का वचन। यहाँ से मन हट गया और वो देख के आते वो क्या करने गई हैं, कुछ खाने पीने स्पेशल। हालेलुया, स्पेशल रखा उनके लिए। तो देखा हो आप भी, निगाहें तब तक नहीं हटी जब तक, है ना। हालेलुया। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक, आत्मिक क्या है? अगर हम वचन को सही तरीके से नहीं खाएंगे तो कुपोषण के क्या हो जाएंगे? शिकार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी ना किसी फील्ड में हम क्या रहेंगे? पीछे रहेंगे, विश्वास में मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का जो वचन है, आत्मिक खाना है, उसको हमने अच्छे तरीके से नहीं खाया। अच्छे तरीके से हमने, क्योंकि हमारे जीवन में हालात, बीमारी, परेशानी, कलेश, उदासी, चिंता, कर्जा, ये आने का कारण ही यही है कि आपने परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से नहीं खाया, क्योंकि ये आत्मिक भोजन है। अगर आपने इसको अच्छे से खाया है तो आप इन हालातों में आप गुम नहीं हो जाओगे। जैसे हालातों में क्या होता है कि लोग परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं। परमेश्वर को छोड़ के, हमारा तो ये काम हुआ नहीं, हमारा तो ज्यादा खराब हो गया, हमारा तो ये हो गया, है ना, ऐसे करके लोग बोलते हैं और परमेश्वर को छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों छोड़कर चले जाते हैं? क्योंकि उन्होंने आत्मिक भोजन को अच्छे से, अगर उन्होंने आत्मिक भोजन को अच्छे से खाया होता तो फिर वो कभी नहीं कहते कि हमारा ये काम नहीं हुआ, परमेश्वर तो अच्छा परमेश्वर ही नहीं है, उसने तो मेरी प्रार्थना को ही नहीं सुना। वो कभी नहीं कहेंगे। उनको पता है कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। कमी किसमें है? कमी आप में है कि परमेश्वर के वचन को आपने, आत्मा को उसका अच्छा खाना नहीं दिया, आपने उसको खुराक नहीं दिया। तो वो क्या हो गया? जैसे खाना ना खाने से क्या होता है ना, कमजोरी आती है, ऐसे ही आत्मा में क्या आ जाती है। तो फिर शैतान कहेगा, देख तेरा काम नहीं हुआ, तेरा तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा जिंदगी में, तेरे जीवन से कर्जा खत्म नहीं हो रहा, तेरे जीवन से शर्मिंदगी नहीं जा रही, तेरा तू जिस काम में हाथ लगाता है कोई काम ही नहीं अच्छा होता, है ना। तो फिर वो कहेंगे, चलो परमेश्वर तो कुछ ही नहीं कर रहा, सबके जीवन में काम करता है परमेश्वर, पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है। वो ऐसी ऐसी बातें करने लगेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने खुद ही क्या किया है, खुद क्या किया है? परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं खाया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? आत्मिक, आत्मिक क्या है? आत्मिक भोजन है। ये हमारे लिए आत्मा का खाना है। अगर आप इसको लगातार खाओगे तो हालात आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो रेत के ऊपर घर बनाए वो एक ही बार बाढ़ आएगी तो उसको ढा करके, लेकिन जो चट्टान पर बना है उसको आंधी आए, तूफान आए, उसको, उस घर को गिरा, तो क्योंकि उसने खाना खाया है, आत्मिक खाना खाया है। हालेलुया। अब हमारे जीवन में देखो कितने बड़े बड़े हालात आते हैं, हमें गिरा के जाते हैं? हमें नहीं गिरा के जाते, क्योंकि हम मजबूत है। और हमें परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी 7 बार गिरेगा
उसको मैं 7 बार उठाऊंगा। लेकिन दुष्ट एक बार गिरेगा, एक ही बार गिरकर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। वो एक ही बार गिरकर क्या हो जाएगा? लेकिन धर्मी 7 बार गिरेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो उसको मैं 7 बार फिर से क्या कर दूंगा? खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। देखो कितने बड़े बड़े हालात आते हैं, लेकिन हमें गिराते हैं, हमारे हौसले को तोड़ते हैं? नहीं, क्योंकि हमने अपनी आत्मा को क्या किया है? अच्छा खाना खिलाया, अच्छा खाना खाया हमारी आत्मा ने। हालेलुया। अब 5वां काम क्या करता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक मतलब है रास्ता दिखाने वाला। परमेश्वर का वचन क्या है? हमें रास्ता दिखाने वाला। हमारा क्या है? वो मार्गदर्शक। तो हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 119 अध्याय 119 का हम पढ़ते हैं 105। यहां पर लिखा, दाऊद कह रहा है परमेश्वर का वचन लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पांव के लिए। हालेलुया। इधर सारे चौकसी करो, सारे ध्यान दो परमेश्वर के वचनों पर, ध्यान दो सारे परमेश्वर के वचनों पर। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए। ये किसको बता रहा है? उजियाला वचन को। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या दिखाता है? रास्ता दिखाता है, हमारे लिए रास्ता दिखाता है, हमारे लिए मार्गदर्शक है। एक वचन और पढ़ते हैं 133, इसी का 133। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर क्या कर? स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। मतलब किसी, जैसे अनर्थ बात मतलब किसी आलस को, किसी सुस्ती को मेरे ऊपर प्रभुता ना करने दे, किसी पाप को, किसी क्रोध को, किसी बुराई को, है ना, किसी व्यभिचार को मेरे ऊपर प्रभुता ना करने दे। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। हालेलुया। आप सारे खुश हो? ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं आपको मार पीट के बिठाया हो वचन सुनने के लिए। सबके चेहरे से ऐसे लग रहा है जैसे आपको पता नहीं कितना पीट पीट के वचन सुनने के लिए बिठाया हो। आप सारे खुश हो? यस तो बोलते, सारे नहीं बोलते। आधे जने खुश हो? सारे खुश हो? सारे खुश हो? सारे खुश नहीं लग रहे। सारे खुश हो? आपके चेहरे फिर रोने वाले क्यों है? जैसे अभी ऐसे बड़ा पेटा और अभी रोना ही आ जाएगा, ऐसे चेहरे ऐसे लग रहे हैं, है ना। जबकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? आनंदित रहो। क्या रहो? क्या रहो? सदा क्या रहो? मैं फिर कहता हूं, आपके चेहरे उदास नहीं होने चाहिए। वचन सुनते सुनते तो आपके चेहरे जैसे फूल नहीं खिलता जाता, फूल नहीं खिलता जाता। वचन सुनते सुनते आपके चेहरे ऐसे होने चाहिए। जबकि आपके चेहरे पता कैसे हो रहे हैं? ऐसे ऐसे की बजाय ऐसे हो रहे हैं, ऐसे, है ना, है ना। धीरे धीरे मतलब खिला हुआ चेहरा लेकर के आए थे, यहाँ आते आते ऐसे हो गए जैसे पता नहीं क्या हो गया, कौन सी बातें याद आ गई, जैसे किसी बात से अभी रो पड़ोगे, है ना। जबकि आपके चेहरे यहाँ पर कैसे दिखने चाहिए? ऐसे दिखने चाहिए, खिले हुए। पता चलना चाहिए कि आप खुदावन की पवित्र हजूरी में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? परमेश्वर की। तो उसकी हजूरी में बैठ के आप खुश हो? कितना खुश हो बताओ। तो अभी हमने कौन सा वचन पढ़ा? गिरजा सिस्टर आप बताओ। गिरजा सिस्टर अभी हमने कौन सा वचन पढ़ा? खुशी आप बताओ, हमने कौन सा वचन पढ़ा अभी? भजन संहिता का 1 नहीं,
38 निकाला आपने? वचन है आपके पास? बाइबल है? खोली हुई है? अच्छा, तो अभी हमने कौन सा वचन पढ़ा? 133, भजन संहिता 100। उसमें क्या पढ़ा हमने? अभी हमने क्या पढ़ा परमेश्वर के वचन में? ये विक्की भाई बताएगा अभी हमने क्या पढ़ा परमेश्वर के वचन। ये पहले ही मुंडी हिला देता, मेरे को कुछ मत बोलना। आप बताओ सीमा सिस्टर, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा है कि किसी अनर्थ बात को मेरे ऊपर प्रभुता ना करने दे, है ना। कोई बुरी बात मेरे ऊपर प्रभुता ना करे। परमेश्वर के आगे आपको जाना है कि परमेश्वर कोई अनर्थ बात मेरे ऊपर प्रभुता ना करे, है ना। अब हम परमेश्वर का वचन 6 पढ़ते हैं। 6 में कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए स्वास्थ्य है। हमारे लिए क्या है? अच्छा स्वास्थ्य क्या है? परमेश्वर का वचन। तो अब परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छी सेहत देता है। क्या देता है परमेश्वर का वचन? आप हैरान हो गए कि वचन के द्वारा कैसे हम अच्छे हो सकते हैं, है ना। आप हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? अच्छी सेहत से क्या करता है? ब्लेस करता है। कौन करता है हमें अच्छी सेहत से ब्लेस? क्या करता है? तो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं हम। सबसे पहले नीति वचन 4 का 22 पढ़ते हैं। नीति वचन यहां पर लिखा, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का क्या होती हैं? उनके सारे शरीर के चंगे रहने का क्या होती हैं? कारण। इसका मतलब अगर आप चंगे नहीं हो तो कारण क्या है? आपने वचन को खाया, है ना। अगर आप आज भी बीमार, कल भी बीमार, परसों भी बीमार, फिर हफ्ते बाद बीमार, तो इसका मतलब क्या है? आपने वचन को नहीं खाया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है। अगर आप चंगे होना चाहते हो, सेहतमंद होना चाहते हो, कौन कौन लोग सेहतमंद होना चाहते हैं? ऐसे अच्छी सेहत से ब्लेस होना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? वचन को क्या करना पड़ेगा? इस वचन को दोबारा पढ़ते हैं। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का। आपको पता होगा कि कई लोग बीमारी में बड़ी जल्दी मर जाते हैं, है ना। बीमारी के कारण वो क्या आते हैं? उनकी उम्र छोटी हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। कईयों को लगता है कि मैं ज्यादा समय नहीं जीऊंगा। क्यों? कईयों को लगता है ना कि मैं ज्यादा समय नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर क्या है? मेरा शरीर ऐसा हो चुका है कि मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा समय जी नहीं पाऊं, क्योंकि उनका शरीर उनको बताता है कि तू ज्यादा समय नहीं जी पाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वे उनके जीवित रहने का, लंबी आयु जीना है, 100 साल जीना है, 100 साल जीना चाहते हो? बोलो कौन कौन जीना चाहते हैं 100 साल? और वो भी अच्छी सेहत के साथ, है ना। बिल्कुल तगड़े ऐसे, है ना, बिल्कुल अच्छे भले चंगे, लाठी भी नहीं पकड़नी पड़ेगी, दांत भी नहीं टूटेंगे, आंखों पर चश्मा भी नहीं लगेगा। ऐसे जीना चाहते हो? तो वचन ये बता रहा है क्या करना पड़ेगा आपको। लिखा है वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तो क्या है यहाँ पर? अगर हम 20 से पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र चंगे रहना चाहते हो? बोलो चंगे रहना चाहते हो तो मेरे वचन ध्यान धर के, यही वचन है जो आपके जीवित रहने का क्या है? कारण है, और आपके सारे शरीर का चंगे रहने का क्या है ना। फिर आपकी आंखें भी धुंधली नहीं होंगी, आंखों पर कोई बुढ़ापे पर कोई मोतिया नहीं आएगा, कोई चश्मा नहीं चढ़ेगा, दांत नहीं टूटेंगे, कान बहरे नहीं होंगे, क्योंकि सारे शरीर के चंगे रहने का क्या आएगा?
क्या कारण होएगा? क्या कारण होएगा बोलो? परमेश्वर का, क्योंकि वचन कहता है हे मेरे पुत्र मेरे वचन को क्या कर, ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों की ओर, अपना कान मेरी बातों की ओर लगा और इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। ये वचन पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि क्या लेने से हमारा शरीर, हम जीवित रह पाएंगे। जिनको लगता है हम मर जाएंगे जल्दी, हमारे शरीर में इतनी बीमारियां हैं, इतनी ज्यादा बीमारियां हैं, इतनी कमजोरी है, हमें लग रहा है कि हम जल्दी मर जाएंगे, वो आज से बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। आप लंबी आयु जियोगे और बिल्कुल स्वस्थ जियोगे, कोई बुढ़ापे तक आपको कोई बीमारी छू नहीं पाएगी। जो आपने आज कमिटमेंट करी है ना, उसको पूरी रीति से करना शुरू कर दो, अच्छे मन से करना शुरू कर दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपके जीवित रहने का क्या है और आपके सारे शरीर के चंगा रहने का क्या है। हालेलुया। समझ आ रही परमेश्वर का वचन क्या क्या काम करता है? आपको अच्छी सेहत भी कौन देता है? आपको बीमारियों से चंगा भी कौन करता है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आपको बीमारियों से चंगा करता है। हालेलुया। अब हम 7वें नंबर पर आते हैं कि वचन पाप से विजय दिलाता है। पाप से हमें क्या दिलाता है? 7वें नंबर पर आए हैं, पाप से हमें क्या दिलाता है? विजय दिलाता है। और इसको हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 119 का हम पढ़ेंगे 11। यहाँ पर देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, बड़ी खास बात परमेश्वर हमें सिखा रहा है। कहता मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्या कह रहा है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप, अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन होएगा तो आप परमेश्वर के विरुद्ध कभी भी पाप नहीं करोगे। आपको पता है ये सुस्ती भी पाप है। ये जो यहाँ पर आप सोते हो ना, आलस करते हो ना, ये भी क्या है? ये पाप है परमेश्वर की नजर में। आप यहाँ पर खुदा की हजूरी में बैठकर पाप कर रहे हो। जब आपके अंदर, आप अपने अंदर वचन नहीं जाने दे रहे ना, आप ये पाप कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? ये पाप है। आपको लग रहा है ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल बात नहीं है। इसके लिए मैंने आपको बोला था, आपको सख्त मेहनत की जरूरत है। आप कर रहे हो जो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था आपको? हैं? जिनको आलस आता है एक दिन, है? हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्योंकि बहुत सारे पाप हैं जो हम परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं, जो हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते, परमेश्वर की बात को नहीं सुनते। अगर परमेश्वर का वचन हम लगातार पढ़ेंगे तो हम इस पाप से भी क्या रहेंगे? बचे रहेंगे। आप भी बचे रहना चाहते हो? आप जैसे चाहते हो कि नहीं मैं भी परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप ना करूं, जैसे दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं करना चाहता, है ना? तो मैं क्या करूं? अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखूं, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखूं, ताकि परमेश्वर के विरुद्ध मैं कोई भी पाप, अगर पाप करने जाओगे तो वचन बोलेगा नहीं नहीं, परमेश्वर ने मना करा है, वो वचन आपके अंदर से बोलेगा, क्योंकि आपने वचन को कहाँ रखा है? आपने हृदय में रख छोड़ा है। तो 8वां जो काम परमेश्वर का वचन करता है, ये है आत्मिक युद्ध में, ये हमारे लिए क्या है? हथियार। आत्मिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध किसके साथ है? हमारा किसके साथ है? शैतान और उसकी सेना के साथ ये हमारा आत्मिक युद्ध है। और आपको पता है इस युद्ध के लिए वचन क्या है? हमारे लिए हथियार है। कौन सा हथियार है? क्या है ये? कौन सा हथियार बताया परमेश्वर ने? है तलवार। आत्मा का वचन, आत्मा का वचन, आत्मा का वचन।
तलवार है, हथियार पूछा है। मैंने कहा ये कौन सा हथियार है जो परमेश्वर ने कहा है? वचन। कौन सा हथियार है? ये तलवार है, परमेश्वर का वचन। आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए ये क्या है हमारे लिए? हथियार। सोच के देखो वचन क्या क्या काम कर रहा है। शुरू से अभी तक आपने जो पढ़ा, क्या क्या काम कर रहा है परमेश्वर का वचन, है ना? हमारे लिए अच्छी सेहत है, हमारे लिए क्या क्या काम कर रहा है ना? क्या 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 परमेश्वर, उसके वचन के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं, बुद्धि आती है, समझ आती है ना? परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होता है हमारा। कितने काम करता है परमेश्वर का वचन। समझ में आई ये बात? तो यहाँ पर हमें बता रहा है परमेश्वर का वचन, जैसे हम इफिसियों की किताब में तो पढ़ते ही है परमेश्वर का वचन क्या है ना? आत्मा की क्या है? तलवार। क्या है? तलवार। तलवार है परमेश्वर का वचन। तो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 का 11 पढ़ते हैं। लिखा, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर? लिखा है मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। किसके कारण? मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण उस पर क्या हुए हैं? जयवंत। आप उस पर किस पर? शैतान पर। कैसे जयवंत होगे? वचन के द्वारा। कैसे जयवंत होगे? तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। लिखा, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। मृत्यु भी क्या कर ली? सह ली। तो सच में हम शैतान के ऊपर जयवंत कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? वचन के द्वारा, गवाही के वचन के द्वारा। कैसे जयवंत होते हैं? गवाही के वचन के द्वारा। एक वचन और पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2 का हम पढ़ते हैं 4। यहां लिखा, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं, है ना? और आगे हम पढ़ते हैं 2 का 14 पढ़ेंगे। 14 में लिखा है, 2 का 14 में लिखा है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। उस दुष्ट पर क्या पाई है? इस वचन को दोबारा से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। आदि से क्या है? वचन। आदि से क्या है? आदि से क्या है? वचन। लिखा है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। और लिखा है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। लिखा, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। कैसे पाई हमने उस दुष्ट के ऊपर जय? परमेश्वर के किसके द्वारा? क्योंकि यही वचन है जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है आदि से। आदि से कौन है? परमेश्वर का। जब कुछ भी नहीं था, सब कुछ किसके द्वारा तैयार हुआ है? जो कुछ आज आप देख रहे हो, सब कुछ किसके द्वारा तैयार हुआ है? सब कुछ वचन के द्वारा। पूरी सृष्टि की रचना किसके द्वारा हुई है? किसके द्वारा हुई है?
वचन के द्वारा। तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि तुमने इस वचन के द्वारा उस दुष्ट के ऊपर क्या पाई है? क्या पाई है? अब आपको अगर हम शैतान के ऊपर जय पाई हमने, तो क्या आलस के ऊपर जय नहीं पाई? सुस्ती के ऊपर जय नहीं पाई? क्रोध के ऊपर जय नहीं पाई? पाप के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर जय नहीं पाई? जय पा चुके हम, हमारी जीत हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम दुष्ट के कंट्रोल में पड़े रहते हैं, यहाँ पर सोते रहते हैं, वचन नहीं सुनते, वचन को अंदर नहीं जाने देते। हालेलुया। तो सच में जिसने परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि आज भी जो मान लो जिस पर आलस प्रभुता कर रहा है, या किसी के ऊपर क्रोध प्रभुता कर रहा है, सुस्ती प्रभुता कर रही है, तो क्या करना पड़ेगा? कैसे उसके ऊपर आप जयवंत होगे? कैसे जयवंत होगे? वचन को रोज रोज बोलो, मेरे अंदर कोई आलस नहीं है, मेरे अंदर से सुस्ती जा चुकी है, मेरे अंदर से सारा आलस जा चुका है, मैं परमेश्वर के वचन को सुनने वाली, मैं वचन को सुनने वाला बन चुका हूं। ऐसे बोलो, रोज रोज बोलो, रोज रोज बोलो वचन के द्वारा। वचन के द्वारा आप आलस के ऊपर क्या पाओगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वचन के द्वारा हमने उसके ऊपर क्या पाई है? क्या पाई है? जय पाई है। बुरे स्वभाव के ऊपर, है ना, क्रोध वाले स्वभाव के ऊपर, या कोई भी बुराई आपके अंदर है, उसके ऊपर जयवंत हम कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे बोलो? अब परमेश्वर का वचन हमें बताता है 9 नंबर पर वचन क्या काम करता है? वचन हमें स्वतंत्र करता है। वचन हमें क्या करता है? क्या करता है परमेश्वर का वचन? जब हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, तो ये हमें क्या करता है? हर पाप से क्या करता है? शुद्ध करता है। और हमें क्या करता है? आजाद करता है। पाप से क्या करता है? आजाद करता है। और पाप के बंधनों से हमें क्या कर देता है? ये स्वतंत्र कर देता है। और हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। जैसे यूहन्ना की किताब 17 का 17 पढ़ते हैं। यूहन्ना की अंजील 17 का 'यहां पर लिखा 157 नंबर पेज है, 157 लिखा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है ना। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य के द्वारा उन्हें क्या कर? पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। हालेलुया। ये सत्य का वचन है जो आपको क्या करता है? पवित्र करता है, और पाप से क्या करता है? स्वतंत्र करता है। और 9वां काम परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें पाप से, वचन हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। वचन हमें क्या करता है? अब 10वां जो काम है, इसका हम और पढ़ते हैं। यूहन्ना का 8 अध्याय 8 का हम 31-32 पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। क्या बोला? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे क्या ठहरोगे? परमेश्वर ने ये नहीं कहा, परमेश्वर ने कुछ और किसी चीज में बने रहने के लिए नहीं कहा। किस में बने रहने के लिए कहा है? और यही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहो। वो आपको हमेशा चाहेगा कि आप पिता की चिट्ठी को ना पढ़ो, पिता की चिट्ठी को ना पढ़ो, और कोई पिता से आपकी बातचीत ना हो, ताकि वो अपनी प्लानिंग में क्या हो जाए? कामयाब हो जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आगे लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा?
स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा। परमेश्वर का वचन तुम्हें क्या कर देगा? हर प्रकार के कलेश से, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की बीमारी से तुम्हें कौन आजाद करेगा? क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर का वचन, भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर वचन भेजकर रोगी को क्या करता है? ये वचन है जो आपको चंगा कर सकता है। रोज उस बीमारी के ऊपर वचन को रिलीज करो। जो आपको डॉक्टरों ने बीमारी बताई है, उस बीमारी के ऊपर क्या बोलो? वचन बोलो। बोलो ये बीमारी मेरे लिए नहीं है। यीशु के कोड़े खाने से मैं बिल्कुल, मेरे सारे अंग क्या हो चुके हैं? मेरे सारे अंग नए हो चुके हैं, मेरे सारे अंग स्वस्थ हो चुके हैं, मैं बिल्कुल चंगी हूं। वचन बोलना शुरू करो और वचन क्या करेगा? आपकी सारी बीमारियों को क्या कर देगा? हालेलुया। और 10वां काम परमेश्वर का वचन क्या करता है? परमेश्वर का वचन हमें पुनर्जीवित करता है। क्या करता है? और हमें मजबूत करता है। क्या करता है परमेश्वर का वचन? हमें पुनर्जीवित का मतलब फिर से जिंदा, फिर से क्या करता है? फिर से जीवित करता है और हमें क्या करता है? मजबूत करता है। तो जैसे परमेश्वर का वचन, जैसे हम मान लो किसी चिंता में है, किसी परेशानी में है, किसी हालात में है, या फिर बहुत सारी अशांति हमारे जीवन में काम करती है ना, तो हम अगर परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, है ना, परमेश्वर का वचन पूरे विश्वास के साथ पढ़ते हैं, इन वचनों को जो परमेश्वर का वचन है, तो ये परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? फिर से तरोताजा करता है, फिर से पुनर्जीवित करता है, फिर से नया जीवन हमारे अंदर आ जाता है और हमें क्या करता है? वो मजबूत करता है। क्या करता है परमेश्वर का वचन? भजन संहिता 119 का भजन संहिता 119 का हम पढ़ते हैं 25। लिखा 744 नंबर पेज है, तो यहाँ पर लिखा मैं धूल में पड़ा हूं। क्या कह रहा है पर यहाँ पर? कहता मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। ये परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, सिखा रहा है कि परमेश्वर का वचन, इसका मतलब हमें फिर से क्या कर सकता है? जीवित कर सकता है। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तू अपने वचन के अनुसार मुझे क्या कर? जिला। लिखा मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियां सिखा। और अपने, जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। हमें क्या करता है परमेश्वर का वचन? फिर से जीवित करता है और परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है। और इसका हम पढ़ते हैं 50 में लिखा है मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने क्या पाया है? इसका मतलब हमने दोबारा से जो जीवन पाया है वो किसके द्वारा पाया है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो लिखा है मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अब हम पढ़ते हैं 114, इसी का 114। यहां पर लिखा तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। किस पर है? तू मेरी आशा है और तू मेरी क्या है? ढाल है। और आगे लिखा मेरी आशा तेरे वचन पर है। इसका मतलब जो भजन संहिता का लेखक है उसको ये पता है कि परमेश्वर के वचन से मुझे क्या आशा है। सारा कुछ वो किसको बता रहा है? परमेश्वर के वचन को। और इसका हम पढ़ते हैं 165 में लिखा है तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। क्या होती है? तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को क्या होती है? बड़ी शांति होती है। और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। क्योंकि जो आप लोगों ने कमिटमेंट करी है ना 1 घंटा बाइबल पढ़ने की, सोच के देखो कितने काम करेगी आपके जीवन में। आज आपको पता चला, आज आपको पता है क्यों परमेश्वर ने मेरे मन में डाला।
क्योंकि आज परमेश्वर ने मेरे को बड़ी जल्दी उठा दिया। सुबह मैं बहुत जल्दी उठी और पहले मैंने प्रार्थना करी। मैं 3 बजे उठ गई और पहले मैंने 1 घंटा प्रार्थना करी। फिर मैं परमेश्वर के साथ बैठी, वचन पढ़ने लगी, वचन लिखने लगी। और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि आज वचनों की महत्वता के बारे में बताना है कि वचन आपके जीवन में क्या क्या काम करते हैं। सोच के देखो, इतने काम करते हैं वचन, और हम इस वचन को क्या करते हैं, लेकर जाते हैं और जाकर अपने घर में रख देते हैं और फिर अगले संडे ढूंढते हैं बाइबल कहाँ है। बाइबल संगति में दीदी पूछेगी बाइबल लाए हो, बाइबल उठाकर ऐसे ही उठाकर अपने यहाँ पर ले आते हैं और सिर्फ यही बाइबल खोलते हैं। घर जाकर कभी भी बाइबल, बोलो कितने ऐसे जन है जो घर जाकर बाइबल नहीं खोलते। ईमानदारी से ऊंचा वाला पता चले, शर्माना नहीं है, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जो घर जाकर बिल्कुल भी बाइबल को बस संडे बाइबल खोलते हैं। ये सारे बड़े अच्छे बच्चे हैं, सारे खोलते हो बाइबल, तो फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा करते? खुदा की हजूरी है यहाँ पर, हाथ खड़ा करो ऊंचा वाला, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जो रोज बाइबल को खोलते हो घर जाकर। हाँ, कभी कभी नहीं, रोज बाइबल को जो खोलते हैं। मैंने बोला रोज बाइबल को खोलते हैं, रोज खोलते हैं, चाहे 1 अध्याय पढ़ते हो, रोज खोलते हो। आपको पता होता है मेरी बाइबल कहाँ पड़ी है कि पता ही नहीं उसके ऊपर कितनी मिट्टी जमी है? बताओ, जिसकी बाइबल के ऊपर बहुत महीनों से मिट्टी जमी है, बताओ। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि वचन के द्वारा कितने काम करता है परमेश्वर। आज जो आपने कमिटमेंट करी है ना, बोलो करी है ना? कितनों ने कमिटमेंट करी? जरा ऐसे वाला हाथ कर रहा, ऐसे वाला और ऊंचा। कितनों ने कमिटमेंट करी? मैं रोज 1 घंटा बाइबल को और 1 घंटा प्रार्थना को। सबने करी कमिटमेंट, एक बहन ने नहीं करी बस। तो फिर आपने क्या करना है? अब जाकर क्या करना है? अगर आपने ये आदत आपके अंदर आ गई ना, तो सच में ये जो काम परमेश्वर ने आज हमें बताए हैं ना, सारे आपके अंदर होने शुरू हो जाएंगे। आपको अच्छी सेहत से ब्लेस करेगा परमेश्वर। कोई बीमारी आपके नजदीक भी नहीं आएगी, कोई हालात, परेशानी, दुख, चिंता आपके नजदीक भी नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको क्या कर देगा? स्वतंत्र, बुरा स्वभाव आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नम्र, दीन बनना सीख जाओगे। हालेलुया। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? तो ये वादा आपने मेरे साथ नहीं करा, आपने किसके साथ करा है? किसके साथ करा है? आपने परमेश्वर के साथ करा है और आपने मन्नत मानी है एक। अब आप ये देखो कि जब हम मन्नत मानते थे तो कौन से डर के साथ उसको क्या करते थे? पूरा करते थे, है ना? तो आज आपने जो वचन सीखा है, जिस कारण मुझे परमेश्वर ने ये सारा वचन दिया है, सिर्फ इस कारण परमेश्वर ने मुझे सारा वचन दिया है कि आज जो आपने वचन पढ़ने के लिए परमेश्वर से मन्नत मानी है, इसी कारण परमेश्वर ने उस वचन के फायदे बताए हैं कि वचन क्या क्या काम करता है। अगर आप रोज बाइबल को पढ़ते हो तो ये बाइबल आपके जीवन में क्या क्या काम करती है। हालेलुया। और कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत ब्लेस कर चुका है, आपको बड़ी आशीष दे चुका है और बड़ी बरकत दे चुका है, और आपको बिल्कुल परमेश्वर आत्मा में ब्लेस कर चुका है। आपको परमेश्वर सच में सारे आलस से बाहर निकाल चुका है, सारी सुस्ती से, और परमेश्वर आपको एक प्योर आत्मिक जन बना चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।